कभी कभी मूवी इसलिए खराब नहीं होती क्योंकि उसमें एक्टिंग बुरी होती है या फिर इमोशन फेक होते हैं। पर मूवी इसलिए खराब होती है क्योंकि उस मूवी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें जो प्रॉब्लम दिखाई गई है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पहले से ही पता होता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन एक ही होता है। ठीक है, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, जो मूवी है उसमें भी एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। उस मूवी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा कि कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस पैराडॉक्स। उसी वजह से ये मूवी हमको है ना, इमोशनल तो लगती है लेकिन ड्रामेटिक नहीं लगती। एक मूवी तभी काम करती है जब उसका कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बिलीवेबल लगता है, या फिर उसके सॉल्यूशंस है ना मल्टीपल लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इस मूवी ने भी लेने की कोशिश करी थी, आप डीडीएलजे देख लीजिए। उस मूवी का कॉन्फ्लिक्ट इतना अच्छा था कि पापा नहीं माने। पापा का जो नो था कि सिमरन की शादी नहीं होने देंगे, अपनी मर्जी से कराएंगे, वो नो एक सॉलिड वॉल था, और वो उस जनरेशन के लिए भी ट्रू था, और वो आज की जनरेशन के लिए भी काफी ट्रू है। एंड उसमें ना ऑडियंस को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ये वॉल कैसे ब्रेक किया जाएगा, इसके क्या सॉल्यूशन हमारा हीरो हीरोइन लेंगे। जैसे राज और सिमरन भाग कर शादी कर सकते थे, या फिर राज और सिमरन में से सिमरन जो होती है रेबल हो जाती है, या पापा के अगेंस्ट हो जाती है, फाइट करने लगती है, या फिर कोई ट्रेजेडी हो जाती है घर में। बहुत सारे आउटकम हो सकते थे, बट जो आइडियल सिचुएशन उन्होंने दिखाई, जो आइडियल सोल्यूशन उन्होंने दिखाया, नहीं बाप की मर्जी से ही करेंगे, उन्हें मनाएंगे, वो एक है ना इमोशन और ड्रामा दोनों एक साथ लेकर आता। पर इस मूवी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, बल्कि एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स जिसका आप कुछ भी आप कोई भी सोल्यूशन लगा लीजिए, सिर्फ एक ही सोल्यूशन वर्क करेगा। एंड इस मूवी में, और ये पैराडॉक्स क्यों बना, वो भी ये मूवी ही खुद बता देती है। वो अपने आप अपने ही कॉन्सेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट करती है। जैसे उन्हें पता था कि यार पापा नहीं मानेंगे, लेकिन पापा का एक इमोशनल कनेक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट और पैराडॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अब इस मूवी के स्पॉयलर्स हम डिस्कस करेंगे हल्के फुल्के। हालांकि उन स्पॉयलर से आपकी मूवी ज्यादा स्पॉइल होगी नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस पैराडॉक्स जानने के लिए हम कहानी का एक हल्का सा प्लॉट समराइज कर देते हैं कि एक्चुअल में कार्तिक आर्यन यूएसए में रहता है, हमारी जो हीरोइन है अनन्या पांडे वो आगरा में रहती है अपने पापा के साथ। उनके पापा हैं जैकी श्रॉफ, और कार्तिक आर्यन की मम्मी है नीना जी। एंड अब क्या है कि दोनों प्यार करते हैं, एंड हमारी जो हीरोइन है वो अपने पापा का घर छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो शादी करती है तो उसे यूएसए जाना पड़ेगा। पर वो अपने पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि पापा की एक मेडिकल कंडीशन है, वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। तो अब पापा ये घर छोड़ के उनके साथ यूएसए क्यों नहीं जा सकते, इसका वो एक एग्जांपल दे देते हैं कि एक्चुअल में इस घर में उनकी बीवी की यादें हैं। वो आपको मूवी में पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन था उनका इस घर से। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब वो रीजन उन्होंने दे दिया, इमोशनल रीजन दे दिया, और मूवी ही इमोशनल है, तो ये तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। मतलब एक हम एज एन ऑडियंस ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार वो अपनी, अगर वो टेक लेती, मूवी अगर टेक लेती कि हाँ उसके बावजूद एक पिता मूव ऑन कर रहा है अपनी लाइफ में, और इन द एंड तो मूव ऑन करने वाली बात है ना। अगर ये दोनों शादी नहीं करते तो ये मूव ऑन करते ना, यादों को संजो के उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताते। अगर ये मैसेज कन्वे करती तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता, बट एक्चुअल में ये कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व ही नहीं होता था जिस इमोशनल ट्रेजेक्टरी पे ये मूवी चल रही थी। तो इस मूवी का सोल्यूशन बिल्कुल ही क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था कि भाई हीरो ही आएगा इधर, तो ये तो पहले फ्रेम में ही सॉल्व हो जाती। एंड एक्चुअल में क्लाइमेक्स में जब हमको ये सोल्यूशन परोसा जाता है, तो हम भी यही सोचते हैं कि यार ये आधे एक घंटे तक हमें क्यों दिखाया, फिर इतना सारा ड्रामा जो भी आप तिकड़म लगा रहे थे पापा को यूएस से ले जाने के लिए, या फिर जो भी वो कर रहे थे मूवी में, वो क्यों दिखाया जब एंड रिजल्ट ही यही था। दैट्स द थिंग जो इस मूवी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैराडॉक्स बना देती है। एंड इसी वजह से शायद से ऑडियंस इससे रेजोनेट ना करें, उन्हें लगे कि यार ये क्या ही दिखा दिया, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो सबसे पहला सॉल्यूशन था। एंड में उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली बोल दिया, अरे ये तो मैंने सबसे पहले ही बोला था कि मैं तो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे को सबसे पहले कर देना चाहिए था। तो भाई कर लेते ना, आप ही के हाथ में मूवी थी, कार्ड के ऊपर कर लेते, इतना पूरा ड्रामा क्यों दिखाने की कोशिश की। तो जब एंड ऑडियंस को पहले से ही पता था कि यही होना है, तो उसके लिए इन्होंने जो पूरे 1-1.5 घंटे मेहनत करी, शादी रुकवाने की कोशिश करी, पापा को मनाने की कोशिश करी, यूएसए से घर आगरा आ गया, वहां रहने के लिए उसको कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी, ये सब अब फेक लगने लगता है ना, एंड फेक ड्रामा लगने लगता है। इमोशन फिर भी कनेक्ट होता है कि हाँ यार हमें पता है इमोशनली वी आर देयर, बट जो ड्रामा उसके अराउंड सर्कुलेट हो रहा है वो कन्विंसिंग नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ये जस्ट एक फन पार्ट है कि एक्चुअल में लेगमे ने उन्हें पैसे दे दिए होंगे कि भाई एक ऐड बना दो,
तो इन्होंने कहा यार इतने पैसों में तो मूवी बन जाएगी, उन्होंने कहा तो मूवी बना दो। तो फिर उन्होंने पकड़ा एक राइटर, इधर भाई यार कोई कॉन्सेप्ट बता। सर आजकल मार्केट में चल रहा है कि लड़के ने लड़की से शादी करी और वो घर जमाई बन गया लड़की की खुशी के लिए, क्योंकि लड़की ससुराल क्यों जाए, लड़का आना चाहिए। उनका अच्छा शॉट है, अब इस पे मूवी बता। तो सर मूवी तो सोची नहीं, तो कोई नहीं। इसके बाद उन्होंने कभी डीडीएलजे उठा ली, कभी ए दिल है मुश्किल उठा ली, कभी यार हर मूवी उठा ली, हर पुरानी पिक्चर उठा ली और उनके एक-एक कॉन्सेप्ट उठा लिया और मूवी बना दी। थोड़ी-सी तमाशा भी उठा ली थी उन्होंने तो। बट उन्होंने सिर्फ उसके ड्रामा एलिमेंट ले लिए, इसलिए ये ड्रामा फिर है ना आपको थोड़ा एम्बेडेड सा फील होने लगा, क्योंकि क्लाइमैक्स सबसे पहले डिसाइड हो गया था एंड उसके बाद बैक ट्रैक करी गई है स्टोरी, तो लगा कि फिर तो एम्बेडेड ही लगेगा ना सब। तो ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस पैराडॉक्स का डिस्कशन एंड एक्चुअल में आप भी कभी कहानी लिखना चाहें तो आप जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट लिखने पे आए ना, तो हमेशा सोचिएगा कि यार उसके मल्टीपल रिजल्ट्स होने चाहिए और उसमें आप एक आइडियल रिजल्ट, एंड जरूरी नहीं कि वो राइट डिसीजन ही हो, वो रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में एंटी स्टोरीज भी काम कर रही हैं, एंटी हीरो टाइप की स्टोरीज, बट उनके कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं एंड जो उसका टेक होता है वो बहुत कन्विक्शन के साथ होता है। तो यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करने में ये मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। बट अब बात करें मूवी के रिव्यू की, तो मूवी एक्चुअल में अपने आप को एक सिनेमैटिक जीनियस अंडरलाइन नहीं करती कि भाई आप सिनेमैटिक जीनियस देखना चाह रहे हो तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये एक फील गुड मूवी, इजी टू एंजॉय मूवी है, आपको काफी सूदिंग सा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कार्तिक का कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो बहुत अनोइंग है, तो वो आपको लगेगा भी कि यार ये बिना सर पैर की बातें कर रहा है। आपको लड़की जो अनन्या पांडे है उसका कैरेक्टर ही दिखाया गया है कि वो थोड़ी इमोशनल है एंड ऑब्वियस, और उन्होंने काफी अच्छा इमोशनल बीट्स पकड़े हैं। एंड जो पेरेंट्स हैं थोड़ा एक जैकी श्रॉफ सर और नीना मैम तो कमाल के एक्ट्रेस और एक्टर हैं ही वो दोनों, तो उन्होंने तो अपना रोल बहुत ही अच्छा निभाया और उनको आपको देख के ना लगेगा बहुत ही इजी एक्टिंग लगेगी। इसके अलावा भी बाकी जितने भी कैरेक्टर थे सबने अपना अपना पार्ट काफी अच्छा निभाया एंड मूवी है ना ग्लाइड करती है, आप इमोशनल बीट्स पे ग्लाइड करती है। अगर आप वो कॉन्फ्लिक्ट और वो पैराडॉक्स को साइडलाइन कर दो वो आपको जरूर पिंच करेंगे, बट मूवी ग्लाइड करती है। आप विजुअली भी काफी आपको अपीलिंग लगेगी, क्योंकि है ना इस मूवी में ड्रोन शॉट्स के काफी अच्छे शॉट्स डाले गए हैं, काफी ब्यूटीफुली आगरा को दिखाया गया है एंड क्रोएशिया को दिखाया गया है, काफी ब्यूटीफुली दिखाया गया है। सिनेमेटिकली जो ड्रोन शॉट्स हैं वो आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे एंड इमोशनल बीट्स जो है वो काफी अच्छे लगेंगे और एक्टिंग काफी अच्छी लगेगी। एंड आज की डेट में मूवीज काफी ज्यादा गौरी, या फिर आप ये देख लो कि इस साल पूरी हॉरर और ये सब मूवीज ज्यादा खास मूवीज चली नहीं है एंड ओवर द टॉप मूवीज काफी है। तो उस बीच में एक ऐसी इजी टू गो मूवी मंथ एंड या चलो ईयर एंड पे देखने को मिले तो काफी रिफ्रेशिंग और ठीक है ना फ्रेश स्टार्ट की तरफ एक आपको इशारा करती है। तो ये एक प्रॉपर कपल मूवी है, तो एक डेट नाइट हो सकती है आपकी काफी अच्छी, या फिर एक कैजुअल मीटअप्स हो सकता है आपके यार दोस्तों का। फैमिली मूवी 16+ है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जाइएगा, छोटे बच्चों के साथ तो नहीं जाइएगा। बाकी इतनी भी बुरी नहीं है पिक्चर, सिंपल रिलैक्सेशन के लिए भी जाया जा सकता है एक हॉलीडे पे, जो कि आज की डेट में क्या हो गया ना कि ओटीटी आ गया तो लोग घर बैठ के वो चीज एंजॉय करना पसंद करते हैं, बट थिएटर में भी जा सकते हैं यार ऐसी इजी गोइंग मूवी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो गुड वन टू वॉच है, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। उसके अलावा कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे दोनों ने कमाल का काम किया है, आप वो मूवी जरूर देख के आइए। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसी फील गुड मूवीज पसंद है या एक सर्टेन जॉनर है जो आपको पसंद है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।